हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा। अगर आप कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीख रहे हैं, आयुर्वेदा एंड हर्बल प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल में यूज होने वाले ऑयल, एसेंशियल ऑयल एंड बटर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट के लेबल पे, डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होता है कि हमने ये जो प्रोडक्ट्स है इस ऑयल से बनाया है, या इसमें ये बटर यूज हो रहा है, या फिर ये एसेंशियल ऑयल इसमें यूज है। कहने का मतलब कि कैरियर ऑयल क्या होता है, एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, बटर एंड ऑयल में डिफरेंस क्या होता है, बटर का क्या काम होता है, ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के लिए कौन से ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, बटर कौन सी स्किन में देना चाहिए और कौन सी प्रॉब्लम में देना चाहिए। अगर आप कोई हेयर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी हेयर केयर के प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिसमें शैम्पू है या इसका स्पा क्रीम है या फिर कंडीशनर है, उसमें कौन से ऑयल होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि फॉर्मुलेशन में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑयल के बारे में पता हो जिससे आप पर्टिकुलर ऑयल सेलेक्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के लिए। तो आज की क्लास के बाद आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज मैं सिर्फ आपको ऑयल के नाम नहीं बताऊंगी, आज हम प्रॉपर समझेंगे कि कौन सा ऑयल किस कॉस्मेटिक रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके काम क्या होते हैं। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सा ऑयल या एसेंशियल ऑयल बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उस फॉर्मुलेशन में कौन सा ऑयल या एसेंशियल ऑयल या बटर हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा पे आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जहां पे हम ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन या आयुर्वेद एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को लेकर प्रॉपर बेसिक टू एडवांस क्लास ले रहे हैं कि अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप घर बैठकर प्रोडक्ट स्टार्ट बनाना चाहते हो या घर बैठकर अपना ब्रांड बनाना चाहते हो या प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। एंड देन ये हमारी बुक है जो कि है ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कॉमर्शियल बुक। इस बुक की अगर बात की जाए तो इस बुक में 400+ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आपको मिल जाएगा, यानी 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आपको मिल जाएंगे जो कि स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, इनफैक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक है, डर्मा से रिलेटेड है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, और भी आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहां पे हमने आपको प्रॉपर थ्योरी में समझाया है कि स्किन प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन क्या है, स्किन टाइप क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड आप कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रॉपर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमने हमारे इस बुक में दी है। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिए जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं आज। वैसे तो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में बहुत सारे रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल की कैटेगरी होती है। इन रॉ मटेरियल की कैटेगरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि है ऑयल, एसेंशियल ऑयल एंड बटर्स की। अगर मैं बात करूं, इन तीनों का काम एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एक फॉर्मुलेटर हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों है क्या, इनका काम क्या है, कौन से स्किन प्रॉब्लम के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो सब फर्स्टली हम यहाँ पे समझेंगे कि बेस ऑयल होता क्या है, जिसे हम कैरियर ऑयल कहते हैं या ऑयल कहते हैं। तो कैरियर ऑयल वो ऑयल होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के बेस को बनाने का काम करते हैं, या फिर हम हमारे प्रोडक्ट में इसे यूज करते हैं एक प्रॉपर बेस के फॉर्म पे, जो हमारे स्किन को बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन देते हैं और साथ ही साथ हमारा जो एसेंशियल ऑयल होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी इन ऑयल्स का होता है। यानी हम जो भी एसेंशियल ऑयल हमारे प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं वो एसेंशियल ऑयल को एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना और साथ ही साथ हमारे स्किन को नरिशमेंट करना। इन ऑयल्स की अगर बात की जाए तो इन ऑयल्स के अंदर कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल आता है, आर्गन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ऐसे बहुत सारे ऑयल होते हैं। तो अब इनका काम क्या है, अगर आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज करिएगा जो कि आपके स्किन को एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है।
आपकी स्किन ड्राई एंड नॉर्मल है, यानी अगर आप किसी ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल के साथ आमंड ऑयल का यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आमंड ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्किन को ब्राइटनिंग और आपके स्किन को नरिश करने का काम करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आप किसी ऑयली स्किन वालों के लिए या एक्ने स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप जोजोबा ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि सेबम को कंट्रोल करने का काम करता है या बैलेंस करने का काम करता है। देन अगर स्किन मैच्योर स्किन है यानी एजिंग की तरफ आपकी स्किन जा रही है तो वहां पे आप आर्गन ऑयल का यूज करिएगा। अगर आप एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आर्गन ऑयल का यूज करिएगा, जो कि आपके स्किन को एजिंग फैक्टर को कंट्रोल करने का काम करेगा। स्किन ड्राई है और डीप मॉइस्चराइजिंग चाहिए तो ऑलिव ऑयल का यूज करिएगा। ऑल स्किन टाइप के लिए विटामिन ई रिच प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, यानी ऑयल जरूरी होता है, जहां पे आप सनफ्लावर ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगेन ड्राई स्किन वालों के लिए अगर आप एक आयुर्वेदिक ऑयल बना रहे हो या सीरम बना रहे हैं या टोनर बना रहे हैं तो वहां पे सस्मे ऑयल का आप यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन है और लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स आपको बनाना है जो कि जेल फॉर्म पे या वाटर बेस्ड फॉर्म पे है तो आप ग्रेपसीड ऑयल का यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल और डार्क है तो वहां पे आपको अपने स्किन को ब्राइटनिंग प्रोवाइड करना है तो आप राइस ब्रान ऑयल का यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत गंदे तरीके से डैमेज है और आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है और अपने स्किन को रिपेयर करना है तो वहां पे आप एवोकाडो ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन को रिपेयर करता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने मार्क है या स्कार है तो वहां पे आप रोज हिप ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्कार्स को रिड्यूस करने का काम करता है। हेयर केयर के लिए अगर आप हेयर की ग्रोथ चाहते हैं तो वहां पे आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से रीग्रोथ देने में बालों की रीग्रोथ में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप कोई हेयर ऑयल बना रहे हैं तो वहां पे आप अपने स्कैल्प के से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्ने से रिलेटेड और भी अनदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपको एंटी फंगल प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जिसके लिए आप नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि हेयर के लिए भी बना सकते हो, बॉडी के लिए भी बना सकते हो। स्किन सेंसिटिव स्किन है और आप उनके लिए इन्फ्लामेशन के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ब्लैक सीड ऑयल को आप यूज कर सकते हैं। आप कैरियर ऑयल के फायदे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मोटा मोटा फायदा की बात करूं तो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का, बैरियर को रिपेयर करने का काम करता है, स्किन को नरिशमेंट करता है, मसाज बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करता है, एजिंग फैक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, स्कार को हील करने का काम करता है एंड यस ऑफ कोर्स कैरियर ऑयल जो होता है वो एसेंशियल बेहतरीन होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन अब बात करते हैं एसेंशियल ऑयल की कि ये क्या होते हैं। तो एसेंशियल ऑयल फूल, पत्तियों, छाल, जड़ों के बीजों से निकाले गए बहुत ही कम प्रोसेस में बने हुए एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं या ऑयल माने जाते हैं, जिनके अंदर बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस भी आपको मिलती है। ये कई बार बहुत थिक भी होते हैं एंड बात करें बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होते हैं आपके स्किन को ट्रीट और रिपेयर करने के लिए। अगर आप इनका यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में तो आपका जो प्रोडक्ट 10 दिन में रिजल्ट देना होगा वो आपका प्रोडक्ट 5 दिन में रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इतना हाईली कॉन्सेंट्रेट ये प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज को ध्यान देना बहुत जरूरी है और अपनी स्किन की प्रॉब्लम को देखना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग एसेंशियल ऑयल का आप यूज करेंगे, अदरवाइज आपके स्किन में अनदर इश्यूज भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने स्किन में एक्ने कंट्रोल करने हैं या एक्ने कंट्रोल से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप वहां पे टी ट्री एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन स्किन को स्मूथ करने के लिए प्रोडक्ट बनाने हैं तो वहां पे आप लैवेंडर का यूज कर सकते हैं। एजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आपको बनाने हैं तो आप रोज एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन से अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कैमोमाइल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिंकल रिड्यूस करने हैं जो कि एजिंग फैक्टर का एक सिम्टम्स होता है वहां पे आप फ्रैंकिनसेंस का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सीबम को बैलेंस करना है तो जेरेनियम का यूज कर सकते हैं। अपने स्किन को ब्राइटनिंग की तरफ लेकर जाना है तो लेमन का यूज कर सकते हैं, यानी लेमन एसेंशियल का यूज कर सकते हैं। आपको अपने स्किन में ग्लो चाहिए तो वहां पे आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। अपने स्किन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कूलिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है, आपकी स्किन बर्न हो गई है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड हो रही है आपके स्किन में तो वहां पे आप पेपरमिंट का यूज कर सकते हैं।
आपको हेयर ग्रोथ चाहिए तो रोजमेरी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्किन में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज चाहिए, अपने जो हेयर है उनसे रिलेटेड अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो क्लोव का यूज कर सकते हैं। आपको अपने स्किन को एक मसाज देनी है, एक प्रॉपर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जहाँ पे आपकी स्किन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो सके, तो सिनेमन का आप यूज कर सकते हैं। हेयर केयर के लिए यलांग यलांग का यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं ड्राई स्किन के लिए या पिगमेंटेशन के लिए, वहां पे सैंडलवुड का यूज कर सकते हैं। अब ये एसेंशियल ऑयल का कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, तो अगर आप कोई एक्ने से रिलेटेड सीरम बना रहे हैं तो वहां पे यूज कर सकते हो, फेस ऑयल में यूज कर सकते हैं, हेयर ऑयल में यूज कर सकते हो, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, बॉडी बटर हो गया, लिप बाम हो गया, मसाज ऑयल हो गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं मेन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सोप में यूज कर सकते हो, फेस वॉश एंड फेस मिस्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। बट फर्स्टली आपको प्रोडक्ट समझना होगा, प्रॉब्लम समझना होगा और उनसे रिलेटेड आपको एसेंशियल ऑयल यूज करने होंगे। अब एसेंशियल ऑयल का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो अगर आप फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 0.2 से लेके 1% इनका परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप बॉडी से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 0.5 से लेके 2% तक जाना चाहिए। अगर आप हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 0.5 से लेके 2% जाना चाहिए। और अगर आप सोप बना रहे हो तो 1 से लेके 3% तक आप इनका यूज कर सकते हैं, यानी इन एसेंशियल ऑयल का यूज आप कर सकते हैं। बट आपको प्रॉपर परसेंटेज पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी में इन्हें यूज करना है। बटर एक प्लांट बेस्ड फैट होता है जो कि सेमी सॉलिड होता है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को नरिश करने का काम करता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करने का काम करता है, जिसके अंदर आता है फर्स्टली शिया बटर, जो कि मार्केट में आपने इसका काफी नाम सुना होगा। तो अगर आपको बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं या फिर अपने स्किन को एक डीप मॉइस्चराइज करना है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, डैमेज है, वहां पे आपको अगर बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइजर बनाना है या मॉइस्चराइजर देने वाले प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि बॉडी लोशन हो गया, क्रीम हो गए या अनदर प्रोडक्ट्स हो गए, बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, विंटर है तो कोल्ड क्रीम आपको बनानी है तो आप शिया बटर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको ये मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने स्किन को सॉफ्टनेस की तरफ लेना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट हो, बच्चों के भी प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं, जहां पे आप कोका बटर का यूज कर सकते हैं। आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहां पे आप मैंगो बटर का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंगो शीट से बनता है। देन अगर आप एक नॉन ग्रेसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो कि ऑयली स्किन के लिए बनाए जाते हैं, पिंपल्स और एक्ने वाली स्किन के लिए बनाए जाते हैं, अगर आपको ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही लाइट वेटेड प्रोडक्ट, तो वहां पे आप कोकम बटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हेयर कंडीशनरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं तो मुरु पुरु आप बटर यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप कोई भी हीलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो साल बटर का आप यूज कर सकते हैं। एंड अगेन नरिशमेंट के लिए आप एवोकाडो बटर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बटर का यूज आप बॉडी बटर में कर सकते हैं, कोल्ड क्रीम में कर सकते हैं, लिप बाम में कर सकते हो, लिपस्टिक में यूज कर सकते हैं, हैंड क्रीम, फुट क्रीम, नाइट क्रीम, हेयर पैक, हेयर मास्क और साथ ही साथ मेंस प्रोडक्ट और बॉडी क्रीम में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। देन अब समझते हैं कि कौन सा जो इंग्रेडिएंट्स है किस स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर आपको एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, नीम ऑयल, जोहोबा ऑयल एंड ग्रेपसीड ऑयल का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। आपकी स्किन ड्राई है तो वहां पे शिया बटर, कोका बटर, आमंड ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी और आप इनका यूज कर सकते हैं। ये हम उन प्रोडक्ट्स के नाम ले रहे हैं, उन एसेंशियल ऑयल के नाम ले रहे हैं जो कि आपको इजीली तरीके से मार्केट में आपको मिल जाएगी। आपको पिगमेंटेशन है तो आप रोज हिप ऑयल का यूज कर सकते हैं, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, राइस ब्राउन ऑयल का यूज कर सकते हैं और लेमन एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। बट आपको प्रॉपर परसेंटेज पता होना बहुत जरूरी है। आपके हेयर रिग्रोथ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि ऑयल बना रहे हैं, टोनर बना रहे हो या सिरम बना रहे हो हेयर से रिलेटेड, तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, कैस्टर का यूज कर सकते हैं, ब्लैक सीड ऑयल का यूज कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, सैंडलवुड का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। देन
अगर आप एजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स फ्रैंकिनसेंस का यूज कर सकते हैं, रोज एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, आर्गन ऑयल का यूज कर सकते हैं, रोज हिप ऑयल का यूज कर सकते हैं, शिया बटर का यूज कर सकते हैं, जो कि इजीली तरीके से आपको आपकी मार्केट में। आज की क्लास में हमने कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी को समझा, ऑयल, एसेंशियल ऑयल एंड नेचुरल बटर। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स को याद नहीं करता, वो समझता है कौन सा इंग्रेडिएंट्स किस प्रोडक्ट में किस पर्पस के लिए और उसका कंसंट्रेशन यानी उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। साथ ही साथ अगर उसमें हम कोई अनदर इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। सारी नॉलेज आपको बिगिनर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रो कॉस्मेटिक प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर बनाती है। तो अगर आज की क्लास आपको यूजफुल लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक को लेकर, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन को लेकर।